उन पर न भगवान श्री जाम्बोजी ने स्नान को सब प्रकार के दानों से बढ़कर माना है। गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपने शब्द उपदेश में ऐसा कहा है कि स्नान से बढ़कर मैं किसी दान को नहीं मानता हूँ। और उन्होंने अपने शब्द 104 में भी कहा है कि कंचन दानू कुछ न मानू, कापड़ दानू कुछ न मानू, चौपड़ दानू कुछ न मानू, पाट पटंबर दानू कुछ न मानू, 5 लाख तुर्गम दानू कुछ न मानू, हस्ती दानू कुछ न मानू, क्रिया दानू कुछ न मानू, मानू एक सुचील सिनानू। अर्थात भगवान श्री जाम्बोजी कहते हैं कि जो स्नान आदि नहीं करते वे मरकर भूत बनते हैं और भंतुला होकर घूमते रहते हैं। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि यदि रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक आसुरी व गुप्त शक्तियों का प्रभाव रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी प्रातः 4 बजे के बाद ईश्वर का वास होता है। ब्रह्म मुहूर्त का नाम ब्रह्मी शब्द से पड़ा है, जिसका अर्थ शास्त्रों में ज्ञान की देवी सरस्वती बताया गया है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ब्रह्म मुहूर्त में शिष्यों को वेद का अध्ययन करवाया जाता रहा है। संसार के प्रसिद्ध साधक, बड़े बड़े विद्वान और दीर्घजीवी मनुष्य सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्यों की शुरुआत करने के अभ्यस्त रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। इस समय की शांत, सुखद, शीतल, स्वास्थ्य और सौंदर्यवर्धक वायु में 41% ऑक्सीजन, 55% नाइट्रोजन एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सूर्य की किरणों की शक्ति बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन का प्रतिशत कम और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ता जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय शारीरिक, यौगिक व मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, योगाभ्यास, ईश्वर उपासना, विद्याध्ययन, मनन, चिंतन आदि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। समय के शांत एवं शीतल वातावरण में मस्तिष्क के एकाग्रता से कार्य करने के सुखद परिणाम मिलते हैं। महाराज जाम्बोजी ने स्नान करने के कुछ नियम भी बताए हैं। उसमें सबसे पहला नियम है कि स्नान करते समय पवित्र भगवान नाम तथा तीर्थ, नदियों, सरोवरों आदि का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। उनके नाम स्मरण मात्र से ही घर में ही समस्त तीर्थ सेवन का फल मिल जाता है। और स्नान से पहले इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे गंगा, हे यमुना, हे गोदावरी, हे सरस्वती, हे नर्मदा, हे सिंधु, हे कावेरी, आप सब पवित्र नदियाँ मेरे इस जल में निवास करें। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि परम सौभाग्यवती नदियाँ सदा मेरे स्नान काल में यहाँ पधारे। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाला व्यक्ति प्रार्थना करते हुए स्नान करता है, वह सब तीर्थों का स्नान कर लेता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठने वाले को उत्तम स्वास्थ्य रत्न की प्राप्ति होती है, इसीलिए बुद्धिमान उस समय को व्यर्थ नहीं खोते हैं। प्रातः जल्दी उठने वाला पुष्ट, स्वस्थ, बलवान, सुखी, दीर्घायु और वीर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए और निंद्रा का परित्याग कर प्रसन्न मन रहना चाहिए। हाथ पांव धोकर आचमन से पवित्र हो प्रातःकालीन मंगल श्लोकों तथा पुण्य श्लोकों का पाठ करना चाहिए और भगवान नामों का कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करते हुए स्नान करने से सब प्रकार का कल्याण होता है। स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। दूसरों के बनाए हुए सरोवर में स्नान करने से सरोवर बनाने वाले का पाप स्नान करने वाले को लगता है, अतः उसमें स्नान न करें। यदि दूसरों के सरोवर में स्नान करना ही पड़े तो 5 या 7 ढेला मिट्टी निकाल कर ही स्नान करें। स्नान के बाद अपने गीले बालों को फटकारना नहीं चाहिए। स्नान के समय पहने हुए भीगे वस्त्र से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। ऐसा करने से शरीर कुत्ते के चाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है, जो पुनः स्नान करने से ही शुद्ध होता है। इस प्रकार गुरु महाराज जाम्बोजी ने स्नान के कुछ बातें बताई है। इसी तरह गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपना तीसरा नियम सेरा करो स्नान में यही बताया है कि हमें सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।